आज की जो क्लासेज होने वाली है वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी आज की जो क्लासेज होने वाली है वो एस्थेटिक्स के माध्य निकालने की दूसरी विधि है। यानी इससे पिछले क्लासेज में हम लोग माध्य निकालने की फर्स्ट विधि, यानी हम लोग 3 विधि की चर्चा किए थे, जो है प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि एंड पग विचलन विधि। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट लेंगे। यानी प्रत्यक्ष विधि का कैसे कॉन्सेप्ट है, और आपका कल्पित माध्य विधि का कैसे कॉन्सेप्ट है, एंड पग विचलन विधि का कैसे कॉन्सेप्ट है। यानी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे ही सभी विधियों को देखेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पिछले क्लासेज में हम लोग प्रत्यक्ष विधि की चर्चा कर चुके हैं, और आज की जो क्लासेज होने वाली है वो आप लोगों को कल्पित माध्य विधि पर चर्चा होगी। तो स्टूडेंट, इससे पिछले क्लासेज में जो प्रत्यक्ष विधि की चर्चा हुई है उसमें दिया गया है कि x अगर माध्य निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई था। तो स्टूडेंट, उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए कल्पित माध्य विधि को यानी एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। तो देखिए यहाँ पे कि d बराबर लिखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो स्टूडेंट देखिए डी आई निकालने में x माइनस ए होता है, तो d तो सिग्मा एफ आई एक्स माइनस ए बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई ए बटे सिग्मा एफ आई। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, इसको बांट देंगे, तो ये हो जाएगा अगवा सिग्मा एफ आई। अब स्टूडेंट देखिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई को हम एक्स बार लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस ए एफ आई से एफ आई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए अब ये एक्स इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस ए माइनस डी। अब स्टूडेंट यहाँ माइनस कॉमन कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डी। तो स्टूडेंट इसको x का बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, ये a जो है आपका a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यानी यही आपका कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है। तो कल्पित माध्य विधि का स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, तो इसी पे हम लोग रखेंगे। यानी यहाँ पे एफ आई की ज़रूरत है, तो एफ आई आपका ये होता है, यानी आपको डाटा जो दिया होगा वो होगा। अब देखिए जो अंतराल दिया हुआ है, ये जो अंतरालें दी हुई है, इसमें हम लोग एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, यानी 2/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 3, 6 4 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। यानी 2 का अंतर चल रहा है तो 1 3 5 7 9 11 और 13। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ए का जो वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। तो आपको देखिए बहुत बढ़िया ही बता रहे हैं कि ए का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। सबसे बीचों बीच देखिए, यानी इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को दिया हुआ है तो 3 को नीचे 3 को ऊपर छोड़ दीजिए। बीचों में क्या है, ये बीच में जो है, बीच में जो बन रहा है ये आपका एक्स आई ही ए होगा। क्या होगा, एक्स आई ही ए होगा। कोई भी संख्या का अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 को बने तो आप कोई भी मान सकते हैं, या तो छोटा मान सकते हैं या बड़ा मान सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं। तो चलिए ए मान लीजिए इसको। तो अब देखिए ये बोल रहा है डी आई निकालेंगे उस शर्त पर जब एक्स आई में से ए घटाएंगे, यानी 1 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे -6 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, -6 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 7 घटाए तो -4 आ गया, 5 में से 7 घटाए तो -2 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 होगा। अब देखिए डी आई भी निकल गया, तो यहाँ पे बोला एफ आई डी आई निकालिए। एफ आई डी आई किसके कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट एफ आई डी आई का मतलब होता है इससे एफ आई से डी आई में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो 1 गुने -6 तो -6 होगा, 2 गुने -4 तो -8 होगा, 1 गुने -2 तो -2 होगा। उसके बाद देखिए 5 गुने 0 तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 गुने 2 12 हो जाएगा, 2 गुने 4 तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुने 6 तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए क्योंकि आपको ज़रूरत है यही सिग्मा FI/DI का। गुड। अब देखिए स्टूडेंट इसको जोड़ेंगे कैसे, 18 गो और 12 गो 30 गो और 8 गो 38 गो। गुड, 38 आ गया। उसके बाद देखिए -8 और -2 -10 और -6 तो -16 यानी कर्जा क्या होगा, जुड़ जाएगा। कर्जा क्या होगा, जुड़ जाएगा। माइनस कुछ भी होता है तो ये कर्जा में दिखाते हैं, क्या होता है, माइनस कर्जा में ही होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि -2 + 8 क्या होगा, तो 8 में से 6 हो गया तो क्या हुआ, 2 हो गया। यानी 6 रुपये आपके पास कर्जा है, 8 वो आपका कमाया हुआ रुपया है। तो जब 6 को उसको दे देंगे तो 2 को बचेगा ना आपको, तो वही हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे यानी माइनस को, ये कर्जा वाला और ये प्लस को, तो देखिए 8 2 10 6 16 और इसके बाद ये है 38 आ रहा है, तो 38 में से 16 गया तो क्या हो गया, ये 22 आ गया। गुड। देखिए कितना बढ़िया आया है, FI/DI आया है। अब स्टूडेंट इसको कल्पित माध्य बिंदु पर रख दीजिए। तो कल्पित माध्य बिंदु का सूत्र होता है A + सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI। ए का मान स्टूडेंट यहाँ 7 है प्लस, अब देखिए FI/DI का मतलब यहाँ पे क्या है, 22 बटे कितना है, FI कितना है यहाँ पे 20 निकला हुआ है। स्टूडेंट ये देखिए 14.1 का क्वेश्चन है, आपको पिछले क्लासेज में मेंशन करा दिए गए हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों की संख्या, स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है पौधों की संख्या है 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14 घरों की संख्या जो है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया। उसके बाद देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 सत्ते 140 + 22 बाई 20 तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 162 बटे 20, तो 81 बटे 10 तो ये हो जाएगा 8.1 आंसर हो जाएगा। यानी कल्पित माध्य विधि आपका आ गया 8.1। स्टूडेंट देखिए आपको एक बार और समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर आपको बोलेगा क्वेश्चंस में कि कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, अगर क्वेश्चंस में आपको बोला है ओनली माध्य निकालिए तो आप प्रत्यक्ष विधि ही हल करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि कल्पित माध्य विधि से इसको हल कीजिए तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपको ये वाला फार्मूलाज को उपयोग करना पड़ेगा। गुड। यहाँ पे देखिए कि जो दिया हुआ अंतराल, उसके बाद यहाँ पे F1 दिया हुआ होगा, यानी F1 जब दिया हुआ होगा तो X1 निकाल लेंगे। ये कैसे X1 निकालेंगे, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी निचली सीमा 0 है, ऊपरी क्या है 2, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो आपका XI निकलते जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस पे रखते जाइए। उसके बाद देखिए DI बोला है X - A, X1 - A, X1 तो ये है, उसके बाद A आया कहाँ से, तो कोई भी अगर आपको स्टैटिक्स यानी अंतराल दिया हुआ है, उस अंतराल को देखिए कि वो कितने में है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 7 है, अगर यहाँ पे 14 से 16 होता तो क्या करते आप, तो यहाँ पे देखिए 3 को इधर गिनते, 3 को इधर गिनते, बचा 2 गो में कोई एक ले लेते, वो ये मान लेते, तो बस उसके हिसाब से इसको DI का मान रख लेते। तो यहाँ पे देखिए 7 हम माने हैं, तो ये 7 इसलिए होगा क्योंकि बीचों बीच की संख्या होगा। अगर 2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 में से कोई एक को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आवे, आंसर में कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने इसको क्या माना, 7 मान लिया, तो 7 में सब देखिए XI माने XI - A, यानी XI एक में से 7 को घटाना है तो -6 आएगा। सेम टू सेम प्रोसेस पर रखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है FI × DI। FI × DI का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको कल्पित माध्य विधि में FI × DI पूछता है। गुड। यहाँ पे देखिए FI/DI जो है 6 क्यों है, क्योंकि FI से गुणा करेंगे और DI में गुणा करेंगे तो 1 गुने -6 तो -6 होगा। तो स्टूडेंट इसको जब जोड़ेंगे तो 22 होगा। उसके बाद देखिए आपका कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है A + FI/DI बाई FI। गुड। 22 देखिए 7 + 22 बटे 20, इसको जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8.1 आंसर आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं।
और आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि जब भी क्लासेज हो बहुत फुल रूप से जितना हो सके उतने से ज़्यादा आपको समझाया जाएगा। तो अगर नए हैं तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय